कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए मतदान 17 अप्रैल और मतगणना 2 मई को होना है। 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद दमोह में उपचुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर दोनों दल अपनी अपनी सियासी जोड़-तोड़ में जुटे हुए हैं। दल बदल के कारण खाली हुई ये बुंदेलखंड की सीट सूबे की सियासत में कई बदलाव करेगी। वजह है कि दोनों ही दलों के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। जहां 28 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से भाजपा में उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस पुराने मुद्दों और चेहरे के साथ मैदान में है। हालांकि कांग्रेस चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट का दावा कर रही है। सियासी रणनीति और मतदाताओं को रिझाने में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस बूथ से लेकर पन्ना और मुद्दों से लेकर मैनेजमेंट तक सब कुछ मजबूत करने में जुटी है। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने 2018 का चुनाव जो है वो माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के नाम पर लड़ा था। एक बूथ पे 10 यूथ की तैनाती की गई थी और उसका हमको उल्लेखनीय सफलता मिली थी। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई थी। अब दमोह उपचुनाव को लेकर भी हमारी यही तैयारी है। हम एक बूथ 10 यूथ पे काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाओं की तैनाती कर रहे हैं और इस माइक्रो मैनेजमेंट बूथ के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद है कि 2018 की तरह हमें सफलता मिलेगी। कांग्रेस हर बूथ पर 10 यूथ तैनात कर बूथ को मजबूत करने में जुटी है। वहीं भाजपा कांग्रेस की इस कवायद पर निशाना साध रही है। भाजपा का मानना है कि जनता अब कांग्रेस के किसी भी झांसे में नहीं आने वाली। कांग्रेस एक बूथ 10 भूत, कांग्रेस के पास में केवल भूतपूर्व बचे हैं, वर्तमान नहीं बचे। और कांग्रेस के लिए अब यही नारा है कि कांग्रेस का एक बूथ 10 भूत, क्योंकि अब इनके पास में वर्तमान का ठिकाना बचा नहीं और भविष्य की आशा है नहीं। कांग्रेस ने अजय टंडन पर दांव लगाया है, जो इससे पहले भी 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़ पाला बदलने वाले राहुल लोधी बीजेपी से मैदान में हैं। हालांकि कांग्रेस को अपनी रणनीति से ज्यादा इस बात पर भरोसा है कि उसे इस उपचुनाव में भाजपा की अंतर कलह का फायदा मिलेगा। अब देखना होगा पुराने चेहरे और पुराने मुद्दों के दम पर कांग्रेस दमोह के दंगल में कितना दम दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दमोह का दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कौन जीतेगा दमोह उपचुनाव की बाजी? क्या दमोह उपचुनाव में दल बदल बनेगा मुद्दा? क्या निकाय चुनावों में पड़ेगा दमोह के नतीजों का असर? बीजेपी कांग्रेस की जीत के दावे का क्या है गणित? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो दमोह में दोनों पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और कमलनाथ जी का माइक्रो बूथ मैनेजमेंट का फंडा यहां लागू होगा। उसी के बूते 2018 में उनको सफलता मिली थी। हालांकि 2019 में वो सफलता असफलता में बदल गई और फिर उसके बाद जब आप पुनः चुनाव में गए 2020 में तो 19 ही साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी वहां बाजी मार ले गई। अब दमोह का ये भले ही एक सीट का चुनाव है, चूंकि प्रतिष्ठा का चुनाव है, मध्यांतर है, एक सीट कमलनाथ जी की विश्वसनीयता और कमलनाथ जी की प्रासंगिकता और कमलनाथ जी की कुशल रणनीति को स्थापित करेगी। और एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्षमता, भारतीय जनता पार्टी का कैडर मैनेजमेंट और शिवराज जी की लोकप्रियता को स्थापित करेगी। तो सीट भले ही एक हो, लेकिन सवाल 100 हैं
और कारण सो हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह जी हों चाहे गोपाल भार्गव जी हों, वरिष्ठ मंत्रियों को वहां लगा दिया है। कांग्रेस कह रही है कि एक बूथ पर 10 यूथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनके यूथ भूत नजर आ रहे हैं। हालांकि टिप्पणी बड़ी गंभीर सी थी, समझना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कृष्ण गोपाल पाठक जी मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। दुर्गेश शर्मा जी प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत स्वागत है इस पैनल में। और सीधा सवाल, कृष्ण गोपाल जी, एक बूथ 10 यूथ का नारा कांग्रेस ने दिया है, लेकिन आपके पार्टी के नेता रजनीश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि एक बूथ 10 भूत। ये मतलब यूथ में आपको भूत क्यों दिख रहा है? देखिए भाई तुक मिलानी है तो कुछ भी बोलेंगे। देखिए नवीन जी, जो रजनीश जी ने यहाँ पर आपकी बाइट में बुलाया वह निश्चित तौर पर दमोह ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश पर लागू होता है। आप मतलब पश्चिम मतलब बंगाल पूरे देश में भूत दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल। पहले किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में 440 सांसद हुआ करते थे, आज 44 पर आकर अटक गए, मतलब वहां भी भूत बन गए। पहले किसी जमाने में देश का वोट प्रतिशत समूचा कांग्रेस पार्टी के साथ जाता था, आज वोटर गिरी बचे हैं। और पहले किसी जमाने में पश्चिम बंगाल में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कितने चाहिए? 97 तो हैं। मेरी बात हो जाने दीजिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 97 लोगों की संख्या अगर आपको भूत नजर आती है तो फिर क्या कहें? सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, लेकिन वहां भी भूत पूर्व लग चुका है, भूत बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल में 5वें नंबर पे है, महाराष्ट्र में 4थे नंबर पे है। यह तो बड़े राज्यों की इनकी हालात हैं। आप देखिए जो यहाँ पर जो उल्लेख किया गया है शब्द का, वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक एक बूथ 10 यूथ की बात है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का नारा लगातार हमने चलाया है और उसको साकार। अरे कोई पेटेंट थोड़ी, आपने पेटेंट कराया है क्या? कॉपीराइट लिया है? नवीन जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ तो ये हमारी नकल करना चाहते हैं। अच्छा होता ये जन कल्याणकारी योजनाओं में, शासन चलाने के तरीके में, लोगों को फायदा देने के तरीके में, डेवलपमेंट के कामों के तरीके में भी भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण करते। मैं थोड़े से एक आंकड़े देना चाहूंगा। दमोह में हमारे पास क्या दम, आधे मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। सिर्फ दमोह नहीं, आप 1 मिनट में कर लो। नवीन जी, दमोह विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के भूल जाएंगे प्रधानमंत्री, बोलू स्वदेशी बोलू, आपकी इजाजत हो, आज्ञा हो, परमिशन हो। 21,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सिर्फ दमोह विधानसभा में मोदी सरकार ने घर देने का काम किया है। सिर्फ दमोह विधानसभा में 48,000 किसानों के खाते में 10,000 रुपया किसान सम्मान निधि आई है। 53,000 शौचालय सिर्फ दमोह विधानसभा में बने। साथ में 47,000 गरीब माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस सिलेंडर मिले। 6,300 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर तो मिले हैं, गैस रिफिल कितनी हुई है? नवीन जी, बात पूरी हो जाने दे, फिर आपके प्रश्नों का फिर जवाब दे दूंगा। 2400 तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमने गरीब माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया है। संबल योजना अलग है, जो सड़कें बनी है प्रधानमंत्री सड़क योजना की वो अलग है, मुख्यमंत्री सड़क योजना की अलग है, पेयजल की योजना अलग है। और सर, दूसरे दौर में प्रचार प्रसार का रखते हैं, दूसरे दौर में ये व्याख्यान रखते हैं, दूसरे दौर में आपका दूसरे दौर में रखते हैं। थोड़ा प्रचार टाइप का हो रहा है, मानिए तो थोड़ा प्रचार टाइप का हो रहा है। आखिरी प्रचार नहीं कर रहा मैं, अपनी पार्टी द्वारा किए गए काम के आंकड़े जनता के सामने आपके चलिए जो हमने किया है, जो समझ लेंगे। दुर्गेश जी से समझ नवीन जी, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को अनुसरण करना चाहिए तो अगर एक आध राज्य में उनकी सरकार बची है तो हमारी इन योजनाओं का अनुसरण करें। चलिए समझ लेता हूँ।
अनुसरण करिए, लेकिन आप कांग्रेस को वो भूत की संज्ञा दे रहे हैं। हालांकि भूतपूर्व एक शब्द है, लेकिन कई जगह कांग्रेस बड़ी अच्छी स्थिति में मौजूद है। सरकारें हैं 3-3 बड़े राज्यों में, पंजाब में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, उसका चश्मा थोड़ा अलग ही है, तो दिख नहीं रहे हो आप लोग अब जी। और अब तो वो तंत्र विद्या सीख गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। तो जो आपके लोग हैं उन्हें पहले वो बुलाते हैं, फिर समझाते हैं। आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, ये बड़ी कमजोरी है। बाकी तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन घर का भेदी तो लंका ढाता ही ढाता है। ये बात सही है नवीन जी कि घर का भेदी लंका ढाता है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, दूसरे दलों की बैसाखियों पे चल रहे हैं। दूसरे दल के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इनके दल में, इनके आसपास सिर्फ वही लोग हैं जो दूसरे दल से भागे हुए हैं। तो भगोड़ों के दम पर चलने वाले लोगों को दूसरे दल की यदि हैसियत का एहसास नहीं हो रहा, तो ये उनकी नजरों का फरेब है। क्योंकि यदि खुद के पास नेता होते तो शायद दूसरे दल के नेताओं के सहारे इनको सरकारों में नहीं आना पड़ता। ये नहीं कहिए। आज मध्य प्रदेश, ये आपकी बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता। अगर आप मध्य प्रदेश के उन उपचुनावों में कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी से रूठे हुए लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, चाहे पारुल साहू हो या अन्य, उनको नहीं लेते, तो फिर तो आपका दामन, वो तो क्या है, चोरी तो चोरी है, 1000 की हो 10 रुपए की बराबर। नवीन जी, आपने जो बात बोली मैं बिल्कुल उस बात को मानता हूं। पर आप जितने भी हमारे साथ में आए उनका इतिहास देख लीजिए। उनका पूरा परिवार और वो स्वयं कभी न कभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी लेके गए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल में आज चुनाव लड़ रहे हो या अन्य प्रांतों में, वो इनके कभी साथी नहीं रहे, ना उनके परिवार का कोई सदस्य उनका साथी रहा। आज मध्य प्रदेश में जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के गए हैं, वो विशुद्ध कांग्रेसी थे। षड्यंत्र पूर्वक, आर्थिक रूप से, अन्य कारणों से, जैसे भी, वो उनके साथ हैं। ठीक है, आज उनके साथ हैं और रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम मध्य प्रदेश के लिए वो सब काम तो करें जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए अति आवश्यक है। जी जी। अभी बात कर रहे हैं माननीय, लंबी फहरिस्त गिना रहे थे, ये है, वो है, ऐसा है। 15 वर्ष के अंदर उसी बुंदेलखंड क्षेत्र से लोगों को घरों में पीने के पानी लेने के लिए 15 किलोमीटर से और 12 किलोमीटर दूरी तक जाना पड़ता है। एक ही मुख्यमंत्री रहा है लगातार मध्य प्रदेश में, यदि कोई सबसे ज्यादा तो वो रहे शिवराज सिंह चौहान। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं। अभी उपचुनाव के अंदर 500 घोषणाएं करी थी, जिसमें से 300 उपचुनाव के क्षेत्रों में की। 1 साल हो गया उस चुनाव के बाद, घोषणाओं के बाद से आज तक उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी दमोह में है चुनाव, आने वाले समय में खंडवा में लोकसभा चुनाव होगा, फिर मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव होंगे। सब जगह घोषणाओं की एक लंबी फहरिस्त आती रहेगी और हम सुनते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, पर धरातल पे वजूद के रूप में कुछ नहीं आता। यदि आता होता तो आज मध्य प्रदेश कर्जे में इतना नहीं होता। हम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से समृद्ध होते। जो हमारे 1,20,00,000 से ज्यादा की तादाद में युवा आज बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश के, वो आज रोजगार के लिए इस तरीके की परिस्थितियों से नहीं जूझ रहे होते। आज हम मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति समझ आर्थिक रूप से विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। ये सब शिवराज सिंह चौहान और माननीय मोदी जी की मेहरबानी है। समझ लेता हूँ। 15 साल से सरकार थी, 1 साल बीच में कांग्रेस आई, और दुर्गेश जी का कहना यह है कि 15 साल में, हालांकि उन्होंने बहुत योजनाएं गिना दी हैं, अच्छा खासा बखान किया है कृष्ण गोपाल जी ने, लेकिन दुर्गेश जी ये कह रहे हैं कि 15 साल बाद भी प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि 15 महीने में बहुत कुछ फर्क नहीं दिखा पाई कांग्रेस, समय कम था और कुछ मनाने रूठने में ही लगी रही, एक लंबा वक्त नहीं मिला। तो प्रदेश की जनता समझ तो नहीं पा रही है कि कांग्रेस अच्छी है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, लेकिन जब मेहनत उसको ग्राउंड पे जिसकी दिखती है वो उसके साथ चली जाती है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुद्दों पर आकर जनता वोट नहीं कर पाएगी, ना कर रही है। उसको लगता है कि जो प्रत्याशी उसके पास आ रहा है, जिसके लोग उसके जनता के पास आ रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। पहले तो बात सुनना, काम होना ना होना एक अलग मसला है। कांग्रेस उस पूरे मसले पे कहीं ना कहीं ग्राउंड पे थोड़ी कम दिखी, सरकार के पहले भी, सरकार के रहते भी और सरकार के बाद भी। शायद यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ज़्यादा बहुमत मिलता है, ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। क्या कहें? नहीं नवीन जी, आप सही कह रहे हैं। और जैसे कि अभी आप ये बात हो रही थी
कि 15 साल में इतने काम नहीं किए, उतने काम नहीं किए बीजेपी ने। तो उपचुनाव में जब कांग्रेस गई थी तो ये सारे मुद्दे उपचुनाव में भी कांग्रेस ने गिनाए थे, और सारी की सारी बातें ये भी कही थी कि ये दल बदल लोग हैं, बिकाऊ लोग हैं और बिक गए हैं और षड्यंत्र पूर्वक, ये सारी बातें कांग्रेस कर चुकी है। अब वो कि वही बातें आप दमोह में लेके जा रहे हैं। अब पर्टिकुलर आप दमोह की आप चुनाव की आप बात करो तो आप ये देखो, ये ठीक वैसा ही है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई असर डालने वाली सीट नहीं है। ना तो ऐसा होगा कि बहुत बड़ी वैक्सीन मिल जाएगी यदि एक सीट बीजेपी जीत गई, और यदि एक सीट हार गई कांग्रेस तो कोई आइसोलेशन में नहीं चली जाएगी। तो कुल मिला के ये बात केवल प्रतिष्ठा की स्थिति बनी हुई है दमोह के लिए। और ये ठीक वैसी है जैसे कि आप ये देखते हैं यदि दमोह, पर्टिकुलर दमोह की यदि अपन बात करें तो ठीक वैसा है जैसे 5-1 से कोई टीम टेस्ट श्रृंखला हार जाए और आखिरी टेस्ट वो जीत जाए, तो केवल उसके लिए एक ये होता है कि आने वाले श्रृंखला के लिए या आने वाले दिनों के लिए एक मोरल बूस्ट मिल जाता है। जैसे आने वाले दिनों में अब नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं तो थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाएगी, पुशअप मिल जाएगा जी। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति। और ये जो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है, भूत हो चुकी है, देखो अप्रासंगिक तो कभी कोई पार्टी नहीं हो सकती, और मध्य प्रदेश में तो चूंकि द्विदलीय व्यवस्था है तो यहाँ तो आप किसी को अप्रासंगिक कैसे कर सकते हो। और अब मौजूदा स्थिति में यदि आप देखा जाए तो अभी 97 उनके पास विधायक हैं। अप्रासंगिक स्थिति तब होती जब मात्र 20-25 रह जाते या बिल्कुल ही शून्य की स्थिति रह जाती। तो ऐसी स्थिति तो फिलहाल कांग्रेस की मध्य प्रदेश में नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी इतनी कमजोर नहीं है कि जिसको आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई। ये जरूर है कि वो भाजपा से बहुत पीछे, और इसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं, लोकल मुद्दे हो सकते हैं, सरकार की कमियां हो सकती हैं, कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन एकदम से आप ये किसी को कह दें कि अप्रासंगिक हो गई, अब ये तो 2023 की बात अभी आप कैसे कर सकते हो? बिल्कुल कि कोई कैसे पार्टी अप्रासंगिक हो जाएगी? तो लगातार हम चर्चा में बने रहेंगे। वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, तो कमर्शियल ब्रेक के बाद तुरंत चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा दमोह का दम में पुनः आपका स्वागत, और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। कृष्ण गोपाल जी, जिस प्रकार से आपको अप्रासंगिक दिख रही है कांग्रेस आपको अस्तित्वहीन दिख रही है। ये कल भी था, एक ट्वीट हुआ मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कि कमलनाथ अच्छे हैं, कमलनाथ अच्छे हैं। आप लोगों ने बहुत लाइटली लिया। आप सोच रहे हैं कमलनाथ बच्चे हैं, राहुल गांधी जी बच्चे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने नाकों चने चबा दिए पिछले चुनावों में। बहुत नेक टू नेक फाइट रही, थोड़ा रह गया इधर उधर। आप अंतरकलह थी उनके, भैया राजा बजाएगा बाजा वाला गाना हो गया। तो इस टाइप से ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अप्रासंगिक है। कांग्रेस तो प्रासंगिक है, कांग्रेस फाइट भी कर रही है। बस ये है कि उसके मूवमेंट को एक सही दिशा मिल जाए, एक नीति मिल जाए। ना नेता की कमी है, ना नीति की कमी है। कई बार चीजें ठीक से बैठ नहीं पाती। आपका अच्छा पीरियड चल रहा है, उस वजह से कांग्रेस को आप बिल्कुल जीरो काउंट मत करिए। देखिए नवीन जी, यहाँ पर 3 मोटी मोटी बातें जो सामने आ रही है। पहली बात तो कांग्रेस काम के मामले में भी अप्रासंगिक हो गई है। मैंने पूरे आंकड़ों के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां, चाहे मोदी सरकार हो या शिवराज सरकार हो, आपको बताने का काम किया है। दूसरी बात, मेरे मित्र बार बार शिवराज जी के 15 साल की बात करते हैं कि शिवराज जी को 15 साल काम करने का अवसर मिला, इसलिए उन्होंने इतना कर दिया। तो मैं अपने कांग्रेसी मित्र को बताना चाहता हूं, तुम्हें तो 60 साल काम करने का अवसर मिला था। तुम प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना क्यों नहीं बना पाए? तुम किसान सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं दे पाए? प्रधानमंत्री सड़क योजना आप क्यों नहीं बना पाए? किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सस्ती ब्याज दर पर मिलने वाली
ऋण योजना आप क्यों नहीं दे पाए 60 साल में? क्यों किसान को साहूकार के चंगुल में फंसाए रखा? और साथ में मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी विलक्षण योजना जिसका अनुसरण पूरे देश की सरकारों ने किया, वो आप क्यों नहीं कर पाए? तीर्थ दर्शन योजना आप क्यों नहीं दे पाए? इसका जवाब जनता कांग्रेस पार्टी से बार बार मांगती है। 2018 में ये झूठे वादों की सरकार बनाने में सफल तो है, क्योंकि ये बोल के आए थे कि हम 4000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर गांव में गौशाला बनवाएंगे, किसानों का 2 लाख तक का कर्जा बिना शर्त माफ करेंगे। लेकिन बनते ही इन्होंने बहुत सारी शर्तें लादने का काम किया है। ट्रांसफर उद्योग इनका मध्य प्रदेश सरकार ने देख लिया, अपहरण उद्योग मध्य प्रदेश सरकार ने देख लिया। नए नए उद्योग जो गोविंद सिंह जी इनके मंत्री हुआ करते थे, आज कांग्रेस पार्टी के विधायक ही उन्होंने कहा था 50-50 लाख के खाने बिक रहे। कौन खरीद रहा था? कमलनाथ जी नहीं बता पाए कि उसका पैसा कहां तक जाता था। क्या सोनिया गांधी जी और राहुल जी तक जाता था? वो भी आज तक कमलनाथ जी नहीं बता पाए। तो जनता ये सब कांग्रेस की काट की हांडी को देख चुकी है, जो आग में जल चुकी है। तीसरी बात, 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो अभी मेरे मित्र बोल रहे हैं उपचुनाव हुए थे, बड़े जोर शोर से उनने खरीदा और बेचा, ये मुद्दे उठाए थे, लेकिन जनता ने एक सिरे से नकार दिया। 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड फिर से चालू हो गया, कुछ और चर्चा कर लें। नवीन जी, मध्य प्रदेश की 28 उपचुनाव बटन बार-बार सुन के कान पक गया। उसके बाद भी चलिए आपके बाद में प्रतिक्रिया ले लेता हूँ कृष्ण गोपाल जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ आपकी बात पर। दुर्गेश जी, नवीन जी खड़े हो गए, इनको जनता के द्वारा दिए गए नवीन जी असर नहीं हो रहा है। सुनिए दुर्गेश जी बता रहे हैं ना, चिकने गले तो आप बन चुके हैं जो लगातार जनता ठुकरा रही है। दुर्गेश जी दे रहे हैं आपकी बात का जवाब। सुनिए दुर्गेश जी बोलिए। भैया बड़ी स्कीमों की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना, JNREGAM की योजना के तहत जो मकान बन रहे थे उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर देने से आपकी योजना आप क्यों नहीं बना पाए भैया? आप क्यों नहीं बना पाए? प्रश्न ये है। नवीन जी कृपया करके इनसे बोलिए, जब ये बकवास कर रहे हैं तो मैं सुन रहा था, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात को सुन लें। नहीं ये बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए, रिकॉर्ड बजना बंद हो जाए सुन लीजिए, फिर करा दूंगा द्वंद्व आपका। सुन लीजिए जी, आराम से दुर्गेश जी, आप तो बड़े धीर गंभीर। बिल्कुल आदरणीय, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सुन लीजिए एक जनता तय करते हैं कौन बकवास कर रहा है, उसको पढ़ना शुरू करते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। आज यदि ये बात करते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ये माननीय PV नरसिंह राव जी के दौरान बनी हुई थी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अरे सुन लो यार, यहाँ तो इनको झूठ सुन लो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़क योजना बनाई थी। भैया इतने बड़े चैनल पे इस कदर झूठ नहीं बोला जाता जिस कदर आप बोल रहे हैं। सुन लीजिए, जनता को तय कर दे, जनता चेक कर लेगी। थोड़ा सा सब्र रख लो, जब आप सुन लोगे तो आप लोग को संतुष्टि मिलेगी। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना पंडित क्षमा चाहूंगा PV नरसिंह राव जी के दौरान वजूद में आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, अरे सुन तो लो यार, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी बता रहा हूँ, घबरा क्यों रहे हो? जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको धरातल पे लाने में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। मैं इसमें कोई किसी तरह का भाव या दुराव नहीं करता हूँ। नवीन जी आपसे निवेदन है, झूठ को रोका। अच्छा, मैंने झूठ बोल दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ नहीं किया। भाई फिर तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं सिर्फ बोलने से रोक सकता हूँ। झूठ सच बोलने का, झूठ सच का फैसला करने वाला मीडिया भाई जनार्दन करेगी। PV नरसिंह राव जी लाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको मुंह देना शुरू किया। आप कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने काम नहीं किया। दुनिया जानती है प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी। हंस रही है आप पर आज मध्य प्रदेश की जनता IND 24 को देखकर कि किसका तरह आप झूठ बोल रहे हैं। हंस रही है प्रदेश। चलिए और इसको छोड़ दीजिए, आगे का टॉपिक और कुछ ले लीजिए दुर्गेश जी, और भी बहुत बड़ी चीजें करी होंगी, और कर लीजिए। जी नवीन जी, मध्य प्रदेश के अंदर बात कर लेता हूँ जी। ये 15 वर्ष का हिसाब नहीं देना चाहते, मत दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये पिछले 1 वर्ष का जो अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाया है उसका हिसाब दे दीजिए। कमलनाथ जी ने प्रति यूनिट 1 रुपए 100 यूनिट तक बिजली सबको दी थी, आप 7 रुपए यूनिट दे रहे हो। मध्य प्रदेश के अंदर हमने रोजगार आए, इसके लिए कमलनाथ जी के माध्यम से सरकार में रहकर उज्जैन और ओंकारेश्वर एक ओंकार माला के रूप में एक पर्यटक हब के रूप में तैयार करने का काम किया। ओरछा को हमने पर्यटक हब के रूप में बनाने का काम किया।
हमने रामपथ गमन का किया, जिससे मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार बढ़े। यदि हमने ये माननीय कमलनाथ जी के शासनकाल में कन्यादान योजना में 51 लाख रुपए, 51 लाख नहीं 51,000 करे थे, मिले नहीं, कहीं ज्यादा लोग जगह पे नहीं हुए, हो नहीं पाए। खैर दुर्गेश जी की आवाज चली गई है। जी बता रहा हूं मैं, आप कह रहे हो कि नहीं मिले, जबकि सदन के अंदर 51 लाख नहीं, वो 51,000 है, गलती से 51,000 में बोल जी, मैंने संशोधित कर दिया था। जो 28,000 रुपए की राशि थी, वो 51,000 रुपए की राशि किया। वो आपका फ्रेम वो फ्रीज हो गया, मतलब संशोधित मैंने कर दिया, संशोधित कर दिया था, सुन लीजिए। उसकी राशि के ऊपर विधानसभा पटल के अंदर सरकार ने जवाब दिया है इस विधानसभा सत्र में कि 4,600 कुछ 46 या 42 बच्चियों को 51,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने दी। अब अंतिम चरण में समझ लेता हूं मैं आप दोनों लोगों के दावे हैं। दुर्गेश जी कह रहे हैं कि एक साल में जो कर सकते थे वो किया। वृद्धा पेंशन 1,000 करने की बात की थी, 600 कर दी। रोजगार बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, किसानों का कर्जा माफ करने की प्रक्रिया चल रही थी, कन्यादान की विवाह राशि, कन्यादान राशि बढ़ा दी थी। किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में जी मैं आपकी बात ही कंप्लीट कर रहा हूँ, जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं आपकी बात ही जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर आपकी बात ही जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, आपकी बात ही कर रहा हूँ। उनको हम कर नहीं पाए। दुर्गेश जी का कहना यह है कि कांग्रेस ने बहुत काम किया, बहुत काम कर रही थी, मूर्त रूप में ला रही थी, लेकिन बीच में ही सरकार चली गई कतिपय कारणों से। लेकिन जनता भले ही 29 सीटों पर नहीं समझ पाई हो, तब ज्यादा समय नहीं हुआ था, अब थोड़ा और समय हो गया है, तो अब एक दमोह की सीट पर कहीं ना कहीं फर्क दिखेगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। क्या फर्क दिखेगा आप बताओ। ये साहब मैंने पहले भी कहा, ये सारी बातें आप 29 उपचुनाव में कह चुके हैं कि हमने एक साल में ये किया, लेकिन उसका कोई ज्यादा असर देखा नहीं गया। और दमोह को मैंने कहा कि दमोह कोई, मैंने पहले कहा कि बहुत बड़ा कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जिस केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न दमोह का उपचुनाव बना हुआ है, वो कलंक सा लग जाएगा ना। कमलनाथ जी बड़े स्ट्रेचर के व्यक्ति हैं, अब उनका दमोह भी हार गए, ऐसे थोड़ा सा। नहीं तो वो तो स्थिति है, मैंने पहले ही बोला कि 4-1 से टेस्ट श्रृंखला हारी हुई टीम है, तो केवल आप एक हाफ जीत भी जाओगे तो कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा बुरा काम लगेगा सर। हाँ, बस थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको एक मोरल बूस्ट मिल जाए और आपको एक कहने को हो जाए कि देखिए साहब, अब कांग्रेस की दोबारा से हमारी बात जो पहले लोगों ने नहीं सुनी अब सुन ली जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें बहुत पहले हो चुकी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सब अपने अपने दावे जनता के सामने ले जा चुके हैं। अब तो दोनों दलों को नगरीय निकाय चुनाव और 2023 पर फोकस करना चाहिए। दमोह में कोई बहुत बड़ा दम मुझे नजर आता नहीं है। केवल ये है कि आप एक चुनाव करा लो, और आप ये देखोगे इस समय सब फुर्सत में है, दोनों पार्टी के नेता फुर्सत में। कांग्रेस ने तो 80 से ज्यादा विधायकों को मैदान में उतारा है, और वो कह चुके हैं कि एक बूथ पे 10 यूथ, मतलब 20-25 हजार लोगों की तो टीम दमोह में कांग्रेस की काम कर रही है। तो इस हिसाब से तो मतलब पूरा का पूरा पार्टी दमोह चुनाव में लड़ी हुई। और यदि मान लो इसके बावजूद कांग्रेस हार गई तो फिर क्या होगा कांग्रेस का? तो क्या होगा कांग्रेस का? बड़ा सवाल आपने कहा है कि अब क्या होगा कांग्रेस का, और क्या नहीं अब पूरी भारतीय जनता पार्टी। अरे चुनाव मेरा कहना ये, इनका भी अमला उतरा हुआ है। भाजपा ने दुर्गेश जी अंतिम समय सीमा के अंतिम दौर में, समय सीमा के अंतिम दौर में दुर्गेश जी, आपका भी अमला है और इनका अमला है, पूरी जोर आजमाइश है। और अगर किसी की हार जीत होती है तो सवाल तो खड़े होंगे भारतीय जनता पार्टी पे भी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त कर रहा हूं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक सीट का चुनाव है, दम भले ही नहीं हो, लेकिन चूंकि कहा जाता है कि चावल की एक मतलब हांडी का एक चावल टटोल कर पता चल जाता है कि क्या खिचड़ी पकने वाली है। तो ये जो दमोह की हांडी है, उसका ये जो चावल है वो ये तय कर सकता है, या इस तरीके की एक आप दशा और दिशा बना सकते हैं, इस तरीके का परिदृश्य खड़ा कर सकते हैं कि जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, देखिए अभी कांग्रेस की जान बाकी है, कांग्रेस की शान बाकी है, भारतीय जनता पार्टी का तूफान बाकी है, भारतीय जनता पार्टी की शान बाकी है। कुल मिलाकर इस एक सीट से बहुत सारे परिदृश्य गढ़े जाएंगे। इसलिए दमोह में दोनों पार्टियां दम लगा रही हैं। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।